महाराज जी, आपसे एक प्रश्न करना है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बोला है कि सभी जितने भी उत्तर प्रदेश में स्कूल है, मदरसे हैं या फिर वो क्रिश्चियन का स्कूल हो, सभी में वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी हो गया है। और लेकिन सपा पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही विरोध कर रहे हैं? के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे। गलत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम को पहले जान लेना आवश्यक है। वंदे मातरम है क्या? वंदे माने वंदन करना, किसी को भी नमन करना और उसको सम्मान देना। मातरम माता को सम्मान देना, मातृभूमि को सम्मान देना। और पृथ्वी को वैसे भी माता कहा गया है, पृथ्वी माता कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है। अब पृथ्वी माता कैसे है? पृथ्वी हमें अन्न उपजा के देती है, हमारा पालन पोषण करती है। पृथ्वी पर उगे हुए पेड़ पौधे हमें फल देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और आप देखें कि इन सभी का अस्तित्व पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी पर होने की वजह से है। जल कहाँ है? पृथ्वी पे है। नदियां कहाँ आती हैं? पहाड़ कहाँ पे हैं? पृथ्वी पर है। और वहीं से नदियां निकल के आती हैं और पानी हमें क्या देता है? जीवन देता है। नदियां हमें जीवन देती हैं। हवाएं चलती हैं, पृथ्वी के ऊपर चलती हैं, वो भी हमें जीवन देते हैं। प्राण वायु कहाँ बहती? कहाँ पे है? पृथ्वी के ऊपर बहती है। इसी तरह से सूरज चमकता है और हमें रोशनी दे रहा है, पेड़ पौधों को उगने में मदद दे रहा है, तो वो भी कौन? पृथ्वी पर ही तो दे रहा है ना। इसलिए पृथ्वी को माता कहा गया। और हमारे शास्त्रों में भी पृथ्वी को माता दुर्गा का रूप माना गया, माता लक्ष्मी का रूप माना गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पृथ्वी को नमन करो। जब पहले के लोग खेतों में जाते थे तो सबसे पहले पृथ्वी की मट्टी, यानी मट्टी उठा के, खेतों की मट्टी उठा के अपने माथे पे लगाते थे। आज भी जब हम बिस्तर से उठते हैं, सनातनी लोग बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं कि हे माँ, तूने हमें बहुत कुछ दिया, तेरा हम शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद अदा करते हैं। और जहां तक समाजवादी लोगों का सवाल है, जो आपने कहा कि समाजवाद पार्टी के लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वंदे मातरम? वो अपनी केवल राजनीतिक रोटियां से, वो राजनीतिक रोटियां। उन्होंने कभी वंदे मातरम उन्होंने कभी वंदे मातरम को पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। अब मैं आपको वंदे मातरम के चंद लाइनें सुना देता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी। महाराज जी, क्यों गाना चाहिए स्कूल में? इसलिए गाना चाहिए क्योंकि ये हमारा राष्ट्रगीत है। इसे स्वीकृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा, संविधान द्वारा। और साथ ही साथ ये गीत बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करेगा, माँ के प्रति सम्मान को पैदा करेगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं गाना चाहिए, इसे नहीं गाना चाहिए, स्कूलों में अनिवार्य नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं करना चाहिए, तो क्या बच्चों में संस्कार डालना गलत है? और दूसरा प्रश्न ये भी उन पर हमारी तरफ से है कि आप लोग राजनीति क्यों करते हैं इस बात पे? इसमें गलत क्या है? कुछ लोगों को अगर बोल दो कि वंदे मातरम बोल दो तो वो बोलते ही नहीं है मुंह से, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। क्यों? ये कोई गाली है? किसी को हम गाली दे रहे हैं? किसी का अपमान तो नहीं कर रहे ना? ये तो सम्मान के शब्द हैं, श्रद्धा के शब्द हैं। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, जैसे एक कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, वो भी इसका काफी विरोध करती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या वो जब सजदा करते हैं या नमाज के लिए झुकते हैं तो कहाँ झुकते हैं? इस पृथ्वी पे ही तो झुकते हैं ना। और पूरी पृथ्वी में जिस तरफ वो सिर करके अपना नमाज पढ़ते हैं,
या आपने देखा होगा कि वहां पर जो जगह है, पवित्र जगह है, काबा या मक्का, जो भी जगह है, तो वहां पर भी तो वो इस धरती का ही तो एक अंग है, या इस धरती से वो अलग है, इस पृथ्वी से अलग है। तो हम वो यहां पृथ्वी पे नमन करते हैं, हम यहां पे नमन करते हैं, वो उस तरफ को मुंह करते हैं, हम किसी भी तरफ को मुंह करके कर लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं और इस पृथ्वी को भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम वो भी करते हैं, लेकिन दिल से वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं अल्लाह के सामने हमारा सर झुकेगा और किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन अल इल्या, अल माना विशेष रूप से, इल्या मैंने पूजनीय, विशेष रूप से पूजनीय कौन? एक कौन? परमात्मा। जैसे वो कहते हैं गॉड इज वन, ईसाई कहते हैं गॉड इज वन जी, हम कहते हैं ईश्वर एक है, सरदार लोग कहते हैं एक ओंकार, है ना, और ये कहते हैं अल्लाह एक है। अगर मान लीजिए कि परमात्मा एक है, जिसने धरती को बनाया, जिसने चांद तारे बनाए, सब कुछ वो एक है, तो फिर तुम्हारा और मेरा अलग अलग कैसे हो सकता है? उसी ने धरती बनाई, उसी ने धरती बनाई, और इसी धरती पे हम जिंदा हैं। तो धरती को अगर हम माता मानते हैं, सनातन धर्म में माता मानते हैं, हिंदू धर्म में माता मानते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। अभी ध्यान दें, अनिवार्य नहीं हुआ है, अभी अनिवार्य नहीं, अभी तो सिर्फ घोषणा की है। आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। हम तो कहेंगे इसे लागू करना ही चाहिए, ताकि बच्चों में संस्कार पड़े, चाहे वो ईसाइयों का स्कूल है, तो चाहे क्या वो आपको कॉन्वेंट लगता स्कूल है, क्या आपको लगता चाहे है वो कि- सरकारी स्कूल है, नहीं, आपको लगता है कि मदरसों में ये गाएंगे? गाना कुछ पड़ेगा, समय बाद परिवर्तन आएगा, गाना गाएंगे। पड़ेगा। गाएंगे, ये लोग भी गाएंगे, कुछ परिवर्तन लोग आएगा। तो पहले समझ से गाएंगे, कि समझ जाएंगे कि हाँ ये गलत नहीं है, गालियां नहीं है, ये अच्छी बात लेकिन है। महाराज जी, पता कैसे चलेगा कि इन्होंने गाया कि नहीं गाया? हाँ, वो तो फिर सीसीटीवी कैमरे भी तो लग जाते हैं ना आजकल, अच्छा, ऊपर से कैमरे लग जाते हैं, ड्रोन से भी हो जाता है, और कहेंगे, और वो तो ये कह देंगे अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग करके वहां भेजो, स्कूलों की रिकॉर्डिंग करके भेजो डेली की, और डेट में आ जाती है। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर गई है, बहुत कुछ हो सकता है। वो बाद की बातें हैं, जब अनिवार्य होगा तो। लेकिन हम तो कहेंगे, चाहे वो मिशनरीज का स्कूल है, चाहे वो कहीं का है, लेकिन बच्चे तो भारतीय हैं, उन भारतीय बच्चों को ये गाना ही चाहिए। वही राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है, तो हम लोगों को तो इसका कोई वो नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, हम लोगों को सभी को इसको आगे नमन करना चाहिए और इस प्रकार की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। हम जो तो गंदी केवल यही राजनीति। कहेंगे संजय, अगर लोहिया जी के विचार हैं, ये लोग समाजवादी लोग कहते हैं कि लोहिया जी के विचार, तो लोहिया जी के विचार ऐसे नहीं थे। लोहिया जी के विचार तो समाज के प्रति, समाज को जागरूक करने के प्रति थे। तो हमें क्या करना चाहिए जागरूक होने के लिए? और अगर वंदे मातरम गा रहा है, गाया जा रहा है, तो हमें वंदे मातरम गाना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज है। हमें तो केवल इनसे, सभी इस कम्युनिटी से ये निवेदन करना है कि भाई जो लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं वो अपने सही रास्ते पे हैं और इसका विरोध ना करें और हृदय से अपना सम्मान करें। विरोध करने का कोई कारण भी तो नहीं है ना, कोई कारण भी तो नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भारत देश में रह रहे हैं और भारत देश में लोकतंत्र है और ये भारतीय गीत है। अनेकों कम्युनिस्ट भारत का के लोग रह राष्ट्रीय रहे गीत है, हैं। कहीं भारत का जिस धरा पे आप रह रहे हैं, जिस धरती पे आप रह रहे हैं, उसके प्रति अपना समर्पण कर रहे हैं गीत गाकर, श्रद्धा से सम्मान दे रहे हैं उसे, कि वो कोई समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय नहीं, यहाँ पे कोई समुदाय, पंजाबी समुदाय हो, सिख समुदाय हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सभी के लिए धरती माँ, जिस देश पे रह रहे हैं, जिस धरती भारत माँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है, ये अपने देश के प्रति श्रद्धा भावना है। समर्पण उन्हें दिखाना चाहिए, आगे आना चाहिए, है ना। ये पृथ्वी तो कोई सम्मान मांग नहीं रही आपसे, आप दो या ना दो। अब भारत में रह रहे हैं, जिस घर पे रह रहे हैं, वहाँ भी आपकी ही धरती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाना चाहिए। तो फिर हमें क्या क्या कहना चाहिए? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।